यह लड़की एक इच्छाधारी डायन है जो रात को अपने असली रूप में आकर लोगों का शिकार किया करती थी। पर एक दिन कुछ कॉलेज के दोस्त जब उस रास्ते से गुजर रहे थे तभी अचानक से वह लड़की उनके सामने आ गई। लड़का जैसे ही उसे देखने गाड़ी से बाहर उतरा तभी वो उसे अपने ओर मोहित कर पास में बुलाने लगी। लड़का उसका पीछा करते करते जैसे ही इस पेड़ के पास पहुंचा तभी अचानक से वो उसे पेड़ में लटका के मार देती है। अब 24 साल बाद हम इस लड़की को देखते हैं जो उसी जगह पर आके फूल तोड़ रही थी। तभी उसे कुछ गाँव वाले पकड़ कर मना करते हैं, आज के बाद से इस जगह पे कभी फूल तोड़ने मत आना, क्योंकि गाँव वालों का मानना था कि इस बरगद के पेड़ पे 3-3 डायने रहती हैं। लड़की ये सुन जब अपने घर आई तभी उसकी चाची चंपा जल्दी से इस कागज पर 10 ताकत कर दे, राठौर साहब 15 लाख में तेरा घर खरीदना चाहते हैं। चंपा की माँ की यह आखिरी निशानी थी और उसकी चाची जबरदस्ती उससे ये साइन करवा रही थी। इसीलिए लड़की उसे एक झूठ बोलती है, मेरे घर में कोई कांच का बर्तन मत रखना, क्योंकि रात को मेरी माँ घर में आकर वह सारा बर्तन गिराने लगती है। यह सुन राठौर डर के वहाँ से भाग गया, पर इधर गुस्से में उसकी चाची उसे एक थप्पड़ मार के उसका सारा सिंदूर गिरा देती है, जिसके कारण से अब लड़की दोबारा से उस पेड़ के नीचे फूल तोड़ने गई। तभी अचानक से वो पेड़ उसे बांध दिया और उसके सामने वह तीनों डायने आ गई। अब चंपा के सामने वो जो तीनों डायने आई थी वह अचानक से गायब हो गई और वहाँ का सारा माहौल एकदम शांत हो गया। पर इधर जब यह लड़का आ रहा था तभी अचानक से उसकी गाड़ी खराब हो गई। ये देख, लड़का जब पानी लाने गया तभी उसे एक औरत अपने ओर मोहित कर उसे एक कुआं के पास में बुलाने लगी। पर जब लड़का उस कुआं में गिरने वाला था तभी अचानक से चंपा वहाँ जाके उसे बचा लेती है। अब इधर हम उसकी चाची को देखते हैं जो चंपा से बदला लेने के लिए उसके बनाए हुए सिंदूर में एक खतरनाक सा केमिकल मिला के वो सारा सिंदूर एक शादी में बांट देती है। थोड़ी देर बाद जब उस केमिकल की वजह से उन सभी औरतों का सिंदूर काला पड़ने लगा तो वहाँ पर एकदम से अफरा दफरी मच के उस लड़की का शादी टूट गया। अब पूरे गाँव वाले इस औरत को पकड़कर पूछते हैं कि उनका सिंदूर काला क्यों हुआ। तब वो उनसे झूठ बोलती है कि ये सारा सिंदूर मुझसे चंपा ने भेजवाया था, हो सके कि कहीं वो डायन हो। और इसी तरह वो उन गाँव वालों से ऐसा फेंकती है कि उन्हें पूरा यकीन हो गया कि चंपा एक डायन है। थोड़ी देर बाद जब चंपा जंगल से फूल लेकर लौटी तभी उसे वह गाँव वाले पकड़ के एक पेड़ के नीचे बांध के उसमें आग लगा देते हैं। सिंदूर काला पड़ने की वजह से गाँव के सभी लोग चंपा को डायन समझकर पकड़ लिए। पर जब चंपा उन्हें यह साबित करने लगी कि वह डायन नहीं है तभी उसकी चाची उन्हें भड़काते हुए बोली, अगर सच में चंपा डायन होती तो उसके घर में जरूर कोई डायनों वाला सामान होगा। ये सुन अब सभी गाँव वाले तुरंत चंपा के घर में जाकर छानबीन करने लगे। तभी उन्हें वहीं पर एक डरावनी गुड़िया दिखी, जिसे देखने के बाद सभी गाँव वालों को लगने लगा कि चंपा एक डायन है। तभी ये बुजुर्ग आदमी बोले, गुड़िया कोई भी रख सकता है, हम इसका एक आखिरी परीक्षा लेंगे, अगर ये सच में डायन हुई तो गंगा जल छिड़कने से इसका पूरा शरीर जलने लगेगा। चंपा बोली, ठीक है, मैं इस परीक्षा के लिए रेडी हूँ। पर जैसे ही बुजुर्ग आदमी ने उसके ऊपर गंगा जल छिड़का तभी अचानक से उसका पूरा शरीर जलने लगा। ये देख के वो सभी समझ गए कि चंपा सच में डायन है, पर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी। दरअसल जब चंपा की चाची गंगा जल लाने गई तभी वह उसमें एक ऐसा केमिकल डाल देती है जिससे वह किसी के शरीर पर पड़ेगा तो उसका शरीर जलने लगेगा। और इसी वजह से जब चंपा जल रही थी तो गाँव वाले उसे डायन समझ के उसी पेड़ के पास ले जाते हैं जहाँ पर वह 20 साल पहले 3 डायनों को जलाए थे। पर आज जब इस लड़की के साथ अन्याय होने वाला था तभी वह 20 साल पहले वाली डायन उस बूढ़े को अपने बस में कर उन सबके सामने ही उसे बरगद से लटका के मार देती है। यह देख के वो सभी डर के वहाँ से भागने लगे और इसी का फायदा उठाकर चंपा भी अपनी बहन के साथ उस गाँव से भाग रही थी। पर तभी अचानक से उसकी बहन के पैरों में एक कांटा हल गया और उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। इधर चंपा की चाची लालच में राठौर के पास कॉल करके बोली, चंपा अभी अकेले जंगल में है, घर चाहिए तो उसे मार दो। इधर बेचारी चंपा अब अपनी बहन के पैरों से वह कांटा निकाल उसे अपने गोद में उठाकर लेके जा रही थी। पर जैसे ही उसे महसूस हुआ कि कोई आ रहा है तो वो तुरंत एक पत्थर के पीछे छुप गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकली तभी उसे कुछ गाँव वाले पकड़ के जबरदस्ती उसे उस डायन वाले बरगद के पेड़ में बांध के जला दिए। पर अगले दिन जब चंपा की चाची उसका घर बेचकर काफी खुश हो रही थी कि अब वो मनहूस कभी नहीं दिखेगी, पर तभी अचानक से चंपा उनके सामने आकर बोली, चाची मेरा पूरा शरीर काफी तप रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे बदन में किसी ने आग लगा दिया हो। और वहाँ से एक घड़ा में रखा पानी उठाकर अपने ऊपर गिराने लगी, पर फिर भी उसे कुछ आराम नहीं मिल रहा। चंपा को जब डायन समझ के पूरे गाँव वालों ने उसे इस पेड़ में बांध के जला दिया तो इधर उसकी चाची काफी खुश हो रही थी कि अब वो मनहूस कभी नहीं दिखेगी। पर तभी अचानक से चंपा उसके सामने आकर बोली, चाची मेरा पूरा शरीर काफी तप रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे बदन में किसी ने आग लगा दिया हो। और वहाँ से एक घड़ा में रखा पानी उठाकर अपने ऊपर गिराने लगी। पर जैसे ही उसे वहाँ पर अपनी बहन नहीं दिखी तो वो अपनी चाची से पूछने लगी कि तारा कहाँ है। पर उसकी चाची बिना उसे कुछ बोले चुपचाप वहाँ से भाग गई। तभी चंपा को याद आया जब गाँव वाले उसे जलाने के लिए बरगद के पेड़ में बांध रहे थे तो उस समय तारा वहीं पर थी। पर जब चंपा उस पेड़ के पास गई तभी अचानक से वो पेड़ उसे अपने बवर में बांध के नीचे पटक दिया और उसके सामने वह तीनों डायने आ गई। चंपा बोली, आप लोग कौन हो? तो डायने, हम वही हैं जिन्होंने तुम्हें बचाया। दरअसल जब गाँव वालों ने चंपा को जलाकर मार दिया था तो यही तीनों लड़कियां राठौर परिवार से बदला लेने के लिए चंपा को अपनी शक्तियों से जिंदा की थी। पर इधर चंपा बोली, हम यहाँ अपनी बहन को खोजने आए हैं ना कि किसी से बदला लेने। और वहाँ से जाने लगी तभी वह डायन उसे रोक के बोली, तुम्हें मारने के बाद राठौरों ने तुम्हारी बहन को भी उठाकर पानी में फेंक दिया ताकि जब तुम दोनों मर जाओगी तो वह लोग तुम्हारे घर को हड़प सके। चंपा अब अपनी बहन को खोने के बाद गुस्से में उन राठौरों से बदला लेने गई। चंपा को जलाने के बाद राठौरों ने उसकी बहन को भी उठाकर पानी में फेंक दिया ताकि जब वह दोनों मर जाए तो राठौर उनके घर पर कब्जा कर सकेंगे। पर तभी यह डायने चंपा को अपनी शक्तियों से बचाकर उसे वह सारी सच्चाई बता देती हैं, जिसके कारण से चंपा अब काफी गुस्से में उन राठौरों से बदला लेने गई। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब वो भी एक डायन बन चुकी है। जैसे ही उसकी नजर इस गेट पर पड़ी तभी अचानक से वो खुल गया। चंपा उनके आगे हाथ पर जोड़ने लगी कि प्लीज मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। लेकिन जब वो लोग उसे लात मार रहे थे तो चंपा बेहोशी का नाटक करके बाबू के साथ उनके घर में घुस गई। और इधर ये डायन चंपा के रूप में राठौर परिवार के एक आदमी को प्यार के जाल में फंसा
फंसा के मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मुझे अपने घर में नौकर बनाकर भी रख लीजिए। यह सुन राठौर जब घर आया तो वो चंपा को वहाँ देख तुम मुझसे पहले यहाँ कैसे आ गई और उसे जबरदस्ती अपने घर के अंदर लेकर जाने लगा। ये देख चंपा उसे एक थप्पड़ मार गुस्से में उन डायनों के पास आके पूछती है, वो राठौर परिवार का आदमी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है जैसे मैं उसकी प्रेमिका हूँ। तब ये डायन बोली, मैं तुम्हारा रूप लेकर उसके साथ प्यार का नाटक कर रही हूँ ताकि वह तुम्हें अपने घर में रख ले। पर चंपा साफ साफ मना करने लगी क्योंकि वो आदमी पहले से ही शादीशुदा था। तभी ये डायन बोली, मैं तुम्हारी बहन को जिंदा कर सकती हूँ, बस इसके लिए तुम्हें नवनिधियों को लाना पड़ेगा। चंपा बोली ठीक है। पर जब वो अपने घर आई तो पता चला राठौरों ने उसके घर को कब्जा कर उसमें ताला मार दिया था। चंपा ताला तोड़ के अंदर गई, तभी वही बाबू आके उसे एक बैग पैसा देके बोला, कल सुबह होते ही तुम इस गांव से बहुत दूर चली जाना क्योंकि इस बार जिस पर तुमने डोरे डाला है वह मेरा जीजा है। तब चंपा समझाना है तो कुल्हाड़ी को समझावो, पेड़ को नहीं, और उसके सामने ही वह सारा पैसा जला देती है। ये देख बाबू भी अब गुस्से में उसका घर जला देता है। पर इसके बाद जब वह घर आया तो देखता है कि उसका जीजा भागने के लिए सारा सामान रेडी करके रख दिया था। उसकी दीदी बाबू के आगे हाथ पैर जोड़ने लगी कि प्लीज अपने जीजा को रोक लो, उनके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। रात को सबके सोने के बाद जब उसका जीजा अपना सारा सामान लेकर उस लड़की के साथ भागने जा रहा था तभी लड़का उसे पकड़ कर रेलने लगा। जीजा बोलता है, मैं चंपा से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। तो बाबू उसे झूठ बोलता है, मैंने चंपा को इतना दूर भेज दिया है कि वो अब आपको सातों जन्म में भी नहीं मिलेगी।